जी ने प्रस्थान किया, परम निर्वाण किया। इधर युधिष्ठिर का मोह भंग हो गया, पुनः अपने राज सिंहासन पर विराजमान हुए। और अब भगवान कृष्ण ने कहा कि आपका राज्य आपको मिल गया, आपके सारे दुख दूर हो गए, मोह भंग हो गया। अब मुझे आज्ञा दो, मेरे घर के लोग मेरी रास्ता देख रहे होंगे। और भगवान अर्जुन के साथ रथ में बैठ करके द्वारिकापुरी चले गए। वहां पर जाकर के नगर के बाहर शंख बजाया। भगवान के शंख की ध्वनि सुनकर के सभी नगरवासी, द्वारिकावासी बड़े आनंदित हो गए, मेरे प्रभु आ गए। अपने माता पिता को प्रणाम किया। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तः स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। भगवान की 7 माताएं थी। कितनी मैया थी? 7। क्या नाम थे? पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी। इसमें देवकी सगी माता थी, बाकी वसुदेव की पत्नियां थी। 7 माताओं के चरणों में जाके सिर रखा भगवान ने, माता पिता को प्रणाम किया, अपनी पत्नियों से मिले और आनंद के साथ द्वारिकापुरी में निवास करने लगे। इधर हस्तिनापुर में जिस बालक की रक्षा भगवान ने उत्तरा के गर्भ में की थी, उसका जन्म हुआ, नामकरण हुआ, ब्राह्मणों ने नाम रखा विष्णुरात। भगवान ने रक्षा की है इसलिए नाम पड़ा विष्णुरात। विष्णुरात का मतलब क्या है? विष्णुना राता दत्ता इति विष्णुराता। दूसरा नाम पड़ा परीक्षित, क्योंकि ये जन्म लेते ही बालक चारों ओर देखता रहता है। ब्राह्मणों ने कहा ये बड़ा ही प्रखर बुद्धि वाला बालक है। एष दाता शरण्यश्च यौषी नरः शिविः। जिस प्रकार उसी नर शिवी राजा धर्मात्मा थे, उसी प्रकार यह शरण्य होगा, शरणागत वत्सल होगा। और अर्जुन द्वयोः धन्विनाम अग्रणीरेश। धनुर्धारियों में अग्रणी होगा, दोनों अर्जुन के समान। एक हैं अर्जुन, दूसरे सहस्त्रार्जुन, तो दोनों अर्जुन के समान ये धनुर्धारी होगा। बहुत सुंदर सुंदर गुण बताए। अंत में एक अवगुण भी बताया कि एक ब्राह्मण का अपमान करने के कारण इसकी मृत्यु तक्षक के नाग के काटने से होगी। यह सुनकर के युधिष्ठिर थोड़ा दुखी हो गए। तो संतों ने कहा चिंता न करो, तक्षक के काटने से पहले ही एक संत की शरण में जाएगा ये बालक, और भगवान की कथा सुन करके मुक्त हो जाएगा। यह सुन करके सबका दुख दूर हो गया। इस प्रकार से परीक्षित का जन्म हुआ। धीरे धीरे चंद्रमा की कला के समान परीक्षित जी बड़े होने लगे। अपने माता पिता, अपने बाबा दादी को आनंदित करने लगे। माता तो थी, पिता नहीं थे, क्योंकि अभिमन्यु का वध हो चुका था। अभिमन्यु के पुत्र हैं परीक्षित। इधर धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों क्या रहते हैं, कभी कभी भीम अकेले में पा करके थोड़ा डांट फटकार लगा देते हैं कि पड़े हो हमारे घर में, हमारे साथ तुमने क्या क्या नहीं किया, अब हमारे घर में रोटी खा रहे हो। ऐसे कठोर शब्द सुन करके कभी कभी दुखी हो जाते हैं, लेकिन युधिष्ठिर भीम को डांट देते हैं, ताऊ जी से ऐसी बातें मत कहो। एक दिन की बात, विदुर जी महाराज आए। विदुर जी ने महाभारत का युद्ध नहीं किया था, युद्ध से पहले ही वन को चले गए थे। उन्होंने आकर के युधिष्ठिर के महल में, जहां पर महाराज धृतराष्ट्र रहते हैं, उनको समझाया और समझा बुझा करके कहा भीमा पवर्जितम पिंडम आदत्य ग्रह पालवत। इन्हीं पांडवों के साथ तुमने इतने कुचक्र किए और उन्हीं पांडवों के घर में टुकड़ों पर पड़ रहे हो, चलो यहाँ से। तो अपने भाई विदुर की बात को मान करके अर्धरात्रि में ही गांधारी के साथ धृतराष्ट्र वन को चले गए। प्रातः काल युधिष्ठिर को जब पता चला तो बहुत दुखी हुए। इधर धृतराष्ट्र 12 वर्ष तक रहे थे हस्तिनापुर में पांडवों के पास, और उसके बाद जब भजन करने गए तो 5 वर्ष तक भगवान का ध्यान किया, पूजन किया और तपस्या की, और 5 वर्ष में ही तपस्या करके मुक्त हो गए। और धृतराष्ट्र के साथ गांधारी भी भगवत धाम को चली गई। इस प्रकार से धृतराष्ट्र गांधारी का मोक्ष हुआ। इधर महाराज युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठे। इनको चिंता हुई कि 7 महीना हो गए, अभी तक अर्जुन
द्वारिकापुरी से लौट करके नहीं आया। अपशगुन होते हैं, कभी कभी सपने दिखाई देते हैं, भयानक सपने दिखाई देते हैं। अपने छोटे भाई भीम से कहने लगे कि पता नहीं क्यों मुझे रोज अपशगुन होते हैं, भयानक सपने आते हैं, क्या होने वाला है कुछ समझ में नहीं आ रहा। बातचीत कर ही रहे थे, वार्तालाप चल रहा था, तब तक अर्जुन आ गए। जैसे अर्जुन को देखा तो प्रश्नों की झड़ी लगाई। क्या बात है भाई, तुम्हारा तेज क्यों नष्ट हो गया? तुम तो बड़े ही तेज विहीन लगते हो, दुखी लगते हो, किस बात की चिंता है? क्या तुम किसी शरणागत की रक्षा नहीं कर पाए, या किसी स्त्री का अपमान कर दिया, ब्राह्मण का अपमान कर दिया, गौ हत्या कर दी? अर्जुन ने कहा प्रभु, हे भाई, हे ज्येष्ठ भ्राता, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा ये न मे पहृतं तेजो विस्मापनम महत। आज हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि मेरे प्रभु गोविंद श्री कृष्ण द्वारिकापुरी से परमधाम को चले गए। द्वारिकापुरी भी समुद्र में डूब गई और मैं उनकी पत्नियों को साथ में लेके आ रहा था। मार्ग में भीलों ने उनको छीन लिया मुझसे। मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। भाई, मैंने जिस गांडीव धनुष के द्वारा कौरवों को पराजित किया, भीष्म पितामह जैसे महारथियों को धराशायी कर दिया, आज उन भीलों से मैं पराजित हो गया क्योंकि मेरे प्रभु अब मेरे साथ नहीं है। तब भगवान हमारे साथ थे, अब हम अकेले पड़ गए। जैसे युधिष्ठिर जी ने सुना कि भगवान चले गए, कुंती माता ने तो उसी समय अपने प्राण त्याग दिया। दो भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने भगवान का वियोग सहन नहीं किया। एक महाराज दशरथ और दूसरे माता कुंती। दशरथ जी तो कुछ समय रह भी गए, लेकिन कुंती ने तत्काल ही प्राण त्याग दिया। कुंती ने प्राण त्यागे, पांडवों ने कहा अब भगवान ही चले गए, इसका मतलब कलयुग आने वाला है, हमको भी चलना चाहिए। पांचों पांडव अपनी पत्नी के साथ हिमालय की ओर चलने की तैयारी करने लगे। अपने पौत्र परीक्षित को राज्य सौंप दिया और अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ में हिमालय में बर्फ में जाकर के अपना शरीर तपस्या करते हुए समाप्त किया। इधर परीक्षित जी राजा हुए, बड़े ही प्रतापी राजा हुए। इन्होंने अपने राज्य में देखा कि कलयुग हाथ में डंडा लेकर के पृथ्वी को, धर्म को सता रहा। धर्म वृषभ का रूप धारण करके, पृथ्वी गाय का रूप धारण करके धीरे धीरे चल रही थे। पीछे पीछे कलयुग मार रहा है। जैसे ही देखा परीक्षित ने राज्य में अपने गाय को दुखी, तो डांटने लगे, ए कौन हो तुम, मेरे राज्य में गाय को इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हो, और तुम कौन हो वृषभ? कुछ कह नहीं रहे इसको। वृषभ ने कहा हम क्या कहें, किसको दोष दें? जीवन में जो कष्ट आता है, दुख आता है, कोई कहता है वो दुख कर्मों के फल से मिलता है, कोई कहता है दैव दुख देता है, कोई कहता कर्म दुख देता है। को ना केहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सिय रघुवीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। कर्म प्रधान है, नहीं तो सीताराम के बन जाने योग्य थे। प्रारब्ध था इसलिए जाना पड़ा, इसलिए मैं किसे दंड दूं? पहचान गए ये तो साक्षात धर्म है। और गाय जो है साक्षात पृथ्वी है,
लेकिन उस पुरुष को नहीं पहचान पाए। कौन हो तुम? उसने कहा मैं हूँ कलयुग। मेरे राज्य में क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से, नहीं तो अभी तुम्हारा मैं वध कर दूंगा। धनुष उठाया, बाण चढ़ाया प्रत्यंचा पर, कलयुग चरणों में गिर गया। महाराज मुझे भी मौका मिलना चाहिए, मेरा समय आया है। नहीं, तुम नहीं रहोगे मेरे राज्य में। क्यों? काली केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन्म मीना, पाप पयो निधि जन्म मीना। कलयुग जोग जग न ज्ञाना, कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार गुण गाना, एक आधार गुण गाना, एक आधार राम। कलयुग तुम्हारा राज्य आता है तो कलयुग में फिर क्या होता है? कलिना अधर्म मित्रेण, कलयुग का दोस्त है अधर्म। अधर्म के साथ फ्रेंडशिप है कलयुग की। अब मित्र, जब कोई दोस्त होता है तो मित्र मित्र के घर तो आता जाता रहता है। तो जब कलयुग का मित्र अधर्म है, इसलिए अधर्म यहां पर पांव पसार लेता है। कल केवल मन मल मूल मलीना, कलयुग में प्राणी कैसे हो जाएंगे? सबके मन मछली की तरह, और कलयुग है समुद्र की तरह। और इस समुद्र में जल काहे का भरा है? बोले पाप का जल। पाप पयोनिधि जन मन मीना, जैसे मछली बिना जल के नहीं रह सकती, ऐसे कलयुगी प्राणी बिना पाप किए रह नहीं सकता। वो जाने अनजाने करेगा जरूर पाप, हाँ, क्योंकि उसको भय नहीं है, डर नहीं है कि मैं ये पाप कर रहा हूं, इससे क्या परिणाम मुझे जीवन में मिलेगा। कोई भय नहीं किसी को। और परोक्ष की कौन जाने, प्रत्यक्ष को लोग नहीं मानते। टोबैको तंबाकू के पैकेट पर साफ लिखा रहता है ना? हिंदी में भी लिखा रहता है, अंग्रेजी में भी लिखा रहता है। मैं अंग्रेजी तो उतना नहीं जानता, लेकिन हिंदी तो पढ़ सकता हूं। तंबाकू लिखा रहता है, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, तंबाकू से कैंसर होता है, और उसी पैकेट को लेकर के आदमी खाता है। कोई डर नहीं है उसको, कोई भय नहीं है। यही कलयुग का प्रभाव है। पाप पयोनिधि जन मन मीना, मानता ही नहीं, जैसे मछली बिना पानी के मानती ही नहीं, ऐसे कलयुगी पानी बिना पाप के नहीं रह सकता। अपने देह को जानबूझ करके नष्ट करना भी महापाप है, इससे बड़ा तो कोई पाप ही नहीं है। जानबूझ करके शरीर को नष्ट करना, मादक पदार्थों को खाना, ये भी तो पाप है। लिखा है नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। मनुष्य शरीर मिला, नृदेह माध्यम सुलभम, सुलभ हो गया है। कैसा? बोले सुदुर्लभम, बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं? इसका दुरुपयोग कर देते हैं। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, और गुरु जीवन में मिल गए, फिर तो कहना ही क्या, जैसे नौका को चलाने, नौका भी मिल जाए, नाव चलाने वाला भी मिल जाए, फिर किस बात का भय? मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, भगवान कहते मेरी अनुकूलता मिल गई। अनुकूलता क्या है? कि आवास विकास कॉलोनी में कथा हो रही है घर के पास में, इससे बड़ी अनुकूलता क्या होगी परमात्मा प्राप्ति की? कि सिर पर कथा हो रही,
या पड़ोस में मंदिर बन गया, घर के पास में मंदिर है, या कभी सौभाग्य मिल गया कहीं तीर्थ में जाने का, ये सब भगवान की अनुकूलताएं हैं। ये भी जीवन में मिल गई। मैं अनुकूलेन नभस्वते ऋतम, और लेकिन फिर भी पुमान भवाब्धिम न तरेत, फिर भी मनुष्य भव सागर को पार नहीं कर पा रहा है। इसलिए उसकी क्या स्थिति है? बोले पुमान भवाब्धिम न तरेत, जो ऐसी स्थिति को प्राप्त करके भी अपना कल्याण ना करे, वो कौन है? बोले वो आत्महत्यारा है। आत्महा, वो आत्महा है, आत्महत्यारा है। उसको क्या गति प्राप्त होती है? तो ईशावास्योपनिषद में कहा कि असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। ये आत्महत्यारे जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो आसुर्य लोकों में जाते हैं। इसलिए सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाए, इस शरीर को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। इसको संजो करके रखने की जिम्मेदारी हमारी, व्यर्थ में गंवाने की नहीं। जिस प्रकार घर में पपीता का पेड़ लगाया, अमरूद का पेड़ लगाया, केले का पेड़ लगाया, पर उसमें फल नहीं आया, तो वृक्ष बेकार गया कि नहीं? व्यर्थ है। जिस प्रकार वृक्ष बिना फल का व्यर्थ है, उसी प्रकार यह मानव शरीर, इसका फल क्या है? इसका फल है भगवत प्राप्ति। और यदि वो फल नहीं आया तो जैसे वो आम अमरूद केले का वृक्ष बेकार है, वैसे ही ये मनुष्य शरीर भी बेकार है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। इस मनुष्य शरीर का फल खाना पीना सोना मौज उड़ाना नहीं है, ये तो शरीर चलाने के लिए है। फल क्या है? भगवत प्राप्ति। तो आज कलयुग में अधर्म के कारण इस प्रकार की स्थिति है। महाराज परीक्षित ने कहा कि हम तुमको अपने राज्य में रहने नहीं देंगे। कलयुग ने कहा महाराज क्यों? आपने हमारे दोष देखे, गुण नहीं देखे। गुण भी हमारे अंदर हैं। क्या गुण हैं? अन्य युगों में जो फल यज्ञ आदि कर्मों से मिलता है, वो फल तो कलयुग में केवल नाम जप से मिल जाता है। यह गुण जान करके परीक्षित को दया आ गई। परीक्षित जी ने कलयुग को 4 स्थान रहने के दे दिए। द्यूतम पानम स्त्रियसूना यत्रा धर्मस चतुर्विधा। जहां जुआ खेला जाता हो वहां रहो, जहां पर मदिरा पी जाती हो वहां रहो, जहां वैश्याएं रहती वहां रहो, और जहां कसाई हिंसा करते हैं वहां पे रहो। बोले महाराज एक स्थान थोड़ा साफ सुथरा रहने के लिए दे दो। तो बोले जाओ स्वर्ण में रहो। जैसे कहा स्वर्ण में रहो, तो सोना तो परीक्षित के पास भंडार भरा था स्वर्ण का। लौट करके आए, एक दिन सोने का मुकुट लगा करके परीक्षित जी शिकार खेलने के लिए गए, और उनको भूख प्यास लगी। मार्ग में एक ऋषि का आश्रम था, वहीं पहुंच गए। समीक ऋषि के आश्रम पे जाकर के आवाज लगाई, किसी ने नहीं सुना। भीतर जाकर के देखा तो समीक ऋषि तपस्या कर रहे थे। मन में आया, लगता है ये महात्मा जी ढोंग का पाखंड कर रहे हैं। हम आवाज लगा रहे फिर भी ये नहीं सुन रहे, अभी पता लग जाएगा। विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत् सतु ब्रह्म ऋषेरंसे गता सुमुर्गम रुषा। अपने धनुष की कोर से एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको उठाया और गले में डाल दिया। लेकिन महात्मा तब भी नहीं जागे, यह कार्य करके चले आए। सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, ऐसा पाप परीक्षित ने जीवन में पहली बार किया था। और जीवन में पहली बार कोई गलती करे और दंड मिल जाए तो वो सुधर जाएगा। और यदि एक बार बच गया, चोरी करे कोई व्यक्ति और एक बार ना पकड़ा जाए, फिर तो उसके हाथ में सफाई उसके आ ही जाती। जैसे ही समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी वहां नदी में स्नान कर रहा था, उसको सूचना मिली, कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग वज्रम विसर्ज। कौशिकी नदी के जल को लेके श्राप दे दिया। दंक्षतिस्म कुलांगार, जितने भी मेरे पिता के गले में सर्प की माला पहनाई है, आज के 7वें दिन उसको तक्षक नाग
डस लेगा। श्राप दे दिया। आकर के अपने पिता को बताया, पिताजी आपको जिसने अपमानित किया मैंने उसको श्राप दिया। पिताजी ने कहा बेटा ये तो तुमने ठीक नहीं किया। परीक्षित जैसा राजा बड़े मुश्किल से मिलता है। ब्रह्मचारियों को भेज करके सूचना प्रदान की। आज परीक्षित जी को जब यह पता चला कि मेरी मृत्यु निकट है, 7 दिन के बाद मैं मर जाऊंगा, है कोई संसार में जो मुझे जीवन दान दे सके? कोई नहीं। परीक्षित जी के मन में प्रबल वैराग्य जागृत हो गया। मन में विचार करने लगे कि ये संसार की जो प्रीति है 4 दिन की है और ये व्यर्थ है। अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंप दिया और स्वयं गंगा की ओर चल पड़े। मन ही मन भगवान का ध्यान करते हुए कहते हैं प्रभु मैंने जीवन में पाप किया है और इस पाप का दंड मुझे अवश्य मिले, बस इतनी कृपा करना कि इस ब्राह्मण अपमान का, मैंने जो ब्राह्मण का अपमान किया है इसका फल मुझे ही मिले, मेरे कुल को ना मिले। आज मन ही मन भगवान का ध्यान करते हुए चले जा रहे गंगा की ओर। क्यों? बोले गंगा की शरण में क्यों गए? क्योंकि पता है परीक्षित को यावत लसच्छ्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरेण्व व्यधिकाम्बुनेत्री। जिन भगवान नारायण के चरण कमलों से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है, गंगा की शरण में जाकर के किसका कल्याण नहीं हुआ। गंगा गंगेति योच्चार्य योजना नाम सतैरपि। 100 योजन दूर से भी कोई गंगा गंगा कह करके पुकारे तो वहीं से उसका उद्धार हो जाता। मरते समय भी अगर गंगा में प्राण छूट जाएं तो उसका उद्धार हो जाता। कोई व्यक्ति जब गंगा स्नान के लिए चलता है तो पद्म पुराण में लिखा है कि उसके पाप जो हैं उस मनुष्य को बहुत गरियाते हैं, गाली देते हैं, पाप गरियाते हैं। क्यों? वो कहते देखो पहले ये मनुष्य कितना धूर्त है, इसने मुझको जन्म दिया, अब गंगा स्नान करके मुझे मारने के लिए जा रहा है। विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं से तुम असाम्प्रतम। कोई नागफनी का भी पेड़ लगाए, कांटों का भी वृक्ष लगाए, उसको काटना पसंद नहीं करता। लेकिन ये मनुष्य कैसा है, इसने पहले तो पाप किया, मुझे जन्म दिया, पापों को उत्पन्न किया और अब गंगा स्नान करने जा रहा है, जबकि मैं इसका ही बनाया हूं, इसकी ही बनाई हुई खिचड़ी हूं। अब ये खाना नहीं चाहता मुझको, गंगा में स्नान करेगा और मैं मर जाऊंगा। ये गंगा की महिमा है। गंगा गंगेति योच्चार्य। भगवान आदि शंकराचार्य ने लिखा तुलसी दल सम्मिश्रम अपि सर्षप मात्रकम गंगा